तो अभी हम लोग जेई मेंस 2025 का एक क्वेश्चन देखते हैं जो 24 जनवरी शिफ्ट वन में पूछा गया। इसमें क्या करता है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस जीरो कोसेक एक्स है, और ये एक टर्म इतना। अब ऐसे क्वेश्चन को देखिए कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, क्या कोसेक कोसेक एक्स को हम लोग 1/sin x लिख सकते हैं? तो ये देखने में कुछ ऐसा लगेगा। तो ऊपर न्यूमरेटर का जो सेक्शन बचेगा वो सेक्शन होगा 2 cos² x 3 cos x, और यहाँ हो जाएगा माइनस cos² x प्लस क्या साइन एक्स प्लस क्या 4 डिवाइडेड बाई क्या होगा, ये हो जाएगा साइन एक्स। अब आप पहले फॉर्मेट चेक कीजिए, जीरो अप्रोच करेंगे नीचे जीरो जा रहा है, जैसे ही नीचे जा रहा है जीरो इसको तो डील कर सकते हैं क्योंकि ये पूरे के प्रोडक्ट के फॉर्म में, ये नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है। जीरो करेंगे तो कितना होगा √5, यहाँ जीरो करें तो 104, यानी 0/0 का फॉर्म आ रहा है। लेकिन कभी भी ऐसे क्वेश्चन में लॉपिटल रूल लगाने की गलती मत कीजिए। इसका एक रीजन बहुत सिंपल है कि इस सिचुएशन में लॉपिटल रूल लगाना भारी पड़ सकता है, क्योंकि एक बड़ा सा इरेशनल टर्म दिख रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले इसको रैशनलाइज कर लेना चाहिए। चलिए रैशनलाइज कर लेते हैं, एक्स टेंस टू जीरो। तो हम क्या करेंगे, ऊपर में टर्म कितना है 2 cos² x प्लस 3 cos x, ये हो गया माइनस अंडर रूट होगा cos² x प्लस साइन एक्स अब प्लस 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स। हम क्या करने वाले हैं, इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 cos² x प्लस क्या 3 cos x, और यहाँ रेशनलाइज करने के लिए हमें पता है कि हम साइन अपोजिट करके रेशनलाइज करते हैं, ये साइन एक्स हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा ओ। और ऊपर में क्या होगा, इसी का प्लस मिल गया तो a - b इंटू a+b क्या हो जाएगा, a² माइनस क्या b²। जब भी आप रेशनलाइजेशन कीजिए तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि माइनस से जब वो प्लस बना, अब चलिए इसको जीरो अप्रोच कीजिए तो ये आपको √5 को अप्रोच करता दिखेगा। ये देखिए 1, ये 1 अप्रोच कर रहा है, 0 ये 4, ये भी आपको √5 अप्रोच कर रहा है। और ये जो नया सेक्शन बना ये पूरे के प्रोडक्ट के फॉर्म है, और उसका आउटपुट कितना रहा है √5 प्लस √5 2 √5। उसको आप पुट कर सकते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो चलिए इसको पुट करके बाहर कर लेते हैं। कितना आएगा 1/2 √5, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ऊपर में क्या बचा, a² माइनस b² करेंगे तो होगा 2 cos² x प्लस क्या 3 cos x। इसके साथ अब माइनस जाएगा, माइनस cos² x, फिर क्या आएगा माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस क्या 4 डिवाइडेड बाई आपके पास केवल बचेगा क्या x। जब भी कोई सेक्शन नॉन जीरो वैल्यू दे दिया जाए और पूरे के प्रोडक्ट में हो, आप उसको पुट करते जाइए तो आपकी क्वेश्चन थोड़ा और इजिली सोल्व किया जा सके। एक्स टेंस टू जीरो कर लिए। अब ये कितना हो गया 2 cos² x माइनस cos² x बिकम्स कितना cos²x। ये कितना रह गया, ये रह गया 3 cos x, ये हो गया माइनस साइन एक्स -4 डिवाइडेड बाई अब आ जाएगा x। अब चलिए जीरो अप्रोच कीजिए, ये 1 को अप्रोच करेगा, ये 3 को अप्रोच करेगा, ये 1 अप्रोच किया, ये 3 अप्रोच किया, ये 0 अप्रोच किया, -4 अप्रोच किया। मतलब क्लियर है, ये 0/0 का फॉर्म बना रहा है। अब देखिए एक्सप्रेशन इजी हो चुका है। अब हम लोग लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। तो एक्स टेंस टू जीरो, लॉपिटल लगाते हैं। cos² x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो पहले होगा 2 cos x² का डिफरेंशिएशन, फिर उसके अंदर cos है तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ये कितना है, ये हो जाएगा -3 sin x cos x का डिफरेंशिएशन। ये हो जाएगा आपका क्या माइनस ऑफ क्या cos x, और ये -4 है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0/1। हमने यहाँ लॉपिटल रूल यूज किया, ऊपर अलग डिफरेंशिएट किया, नीचे अलग डिफरेंशिएट किया, 1/√5 आ गया। अब नॉर्मल सी बात है, नीचे का वैल्यू नॉन जीरो आ गया है, ऊपर के वैल्यू को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। तो जीरो अप्रोच करेंगे पूरा सेगमेंट जीरो की तरफ जाएगा, ये जाएगा जीरो की तरफ जाएगा, और ये -1, ये 1 की तरफ जाएगा, आगे माइनस लगाया, मतलब ये पूरा फंक्शन ये इस तरह से जाएगा। ये क्या हो जाएगा -1 बाई क्या √5। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी।